Hi friends, welcome to this amazing video of most important idioms and in fact those which have been asked in the previous examinations. भाई एसएससी के एग्जामिनेशन का जो है नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और साथ ही में एसएससी के एग्जाम्स नजदीक आ भी रहे हैं और कुछ तो शायद चल भी रहे हैं। तो देखा जाए तो एसएससी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में, और साथ ही में जो इडियम्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में। और देखा जाए तो आजकल तो बैंक भी कई बार इडियम्स उठाने लगा है जो कि उसको काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो आज का ये जो सेशन है ये उन 10 इडियम्स के बारे में है that are extremely important for your examinations of SSC, bank and other ones as well. These particular 10 idioms have been asked again and again in the SSC examinations. So let's have a look at them and here's the first one. Cry for the moon. अब क्राई फॉर द मून का जो मतलब है, इसका मतलब होता है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसी चीज जो हो नहीं सकती वो मांगना। ऑलराइट, आपके सामने एक पाकिस्तानी कार्टून आ गया होगा वैसे, और इस पाकिस्तानी कार्टून ने जो कहा था वो भी लिखा हुआ है यहां पर। दिस पाकिस्तानी कार्टून क्राइड फॉर द मून व्हाइल सेइंग ही विल टेक बैक कश्मीर। ऑलराइट, तो ये जो पाकिस्तानी कार्टून है इसने जो है कश्मीर को वापस लेने की इम्पॉसिबल बात कही थी। देखते हैं कि जो इनका हिस्सा है वो कब तक इनके पास रहता है। एनीवे, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन प्लीज। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी की हम बात करें ना, दिस इज अ मेड अप स्टोरी। अगर हम बात करें कॉक एंड बुल स्टोरी, ये एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि बना के बोली जाती है एंड इट्स प्रीटी इम्पॉसिबल बाय द वे। ठीक है, वो बस बनाई हुई स्टोरी होती है और सुनने में लगता है कि हरगिज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा काम बच्चे अक्सर करते हैं क्योंकि वो उनकी मासूमियत होती है एंड दैट इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ अ किड। तो देखिए हमने सेंटेंस भी दिया है यहाँ पर, किड्स टेल द बेस्ट कॉक एंड बुल स्टोरी। आप देख सकते हैं इमेज में एक छोटी सी बच्ची है जो कि फोन पे लगी हुई है बात करने में। ये एक मॉक कन्वर्सेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मॉक कन्वर्सेशन ही होते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो ये जो बच्ची है शायद वो भी एक कॉक एंड बुल स्टोरी ही बता रही है, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो सबसे बढ़िया मेड अप स्टोरीज बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स का मतलब है वेरी नर्वस, यानी कि ऐसा इंसान जो बहुत नर्वस होता है, हम उसके लिए बोल सकते हैं दैट ही इज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स। क्योंकि आप जानते ही हो जब बिल्लियां चलती हैं अक्सर तो दे वॉक ऑन देयर टोज, मेनी अ टाइम दे वॉक ऑन देयर टोज। ठीक है, तो खैर हम लोग वैसे ही कुछ इमेजिनेशन इस पर्टिकुलर इडियम में इंक्लूड किया गया है दैट यू नो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स, तो परहैप्स समबडी हु इज एक्सट्रीमली नर्वस। ओके, अब देख सकते हो आपके सामने एक इमेज भी है। ये जो यहां पर महिला है ये बेहद नर्वस लग रही हैं और इतनी नर्वस लग रही हैं कि जो इनको देखेगा वो भी डर जाएगा। शी इज बिहेविंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स, इट मींस शी इज बीइंग नर्वस। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम, टेल अगेंस्ट। तो बेसिकली जो अगला इडियम है यहां पर वो है टेल अगेंस्ट। टेल अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ चले जाना और टू गो अगेंस्ट। एग्जाम्पल में आपको यहां पर एक गड्ढे में गिरता हुआ इंसान दिख रहा होगा। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलते हैं अक्सर वो खुद ही उसमें गिरते हैं। सो ही डग द पिट फॉर अदर्स बट इट टोल्ड अगेंस्ट हिम। तो परहैप्स यहां पर जो बंदा आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर इमेज में, इसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन ये जो गड्ढा था वो इसी के खिलाफ चला गया। सो इट वेंट अगेंस्ट हिम ओनली। नाउ लेट्स हैव लुक एट द नेक्स्ट इडियम। नाउ नंबर 5 ओवर हियर इज एट सी। एट सी का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज्ड, यानी कि बेहद कंफ्यूज्ड होना। ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसके बारे में बोला है ही इज एट सी रिगार्डिंग हिज प्रिपरेशन बिकॉज ही डिडंट स्टडी फ्रॉम अड्डा 247's यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी बेहद कंफ्यूजन हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर तो आप कोई भी चैनल देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कंफ्यूजन फ्री होना तो जो चैनल आप अभी देख रहे हैं हमेशा इसी को देखा करिएगा। इसका नाम आपको पता ही है, अड्डा 247's यूट्यूब चैनल, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन नॉट बीइंग एट सी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इडियम, टू बर्न वंस फिंगर्स। भाई टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब यह होता है टू फेस अ बैड रिजल्ट, यानी कि एक बुरे रिजल्ट का सामना करना, यह अर्थ होता है टू बर्न वंस फिंगर्स का। आप देख सकते हो यहां पर आपको एक बंदा दिख रहा होगा बाय द वे, जो कि जो है उसी शाखा को काट रहा है जिसमें कि वो खुद बैठा हुआ है। तो यहां पर एक लेसन है हर किसी के लिए, वी शैल बर्न आवर फिंगर्स इफ वी डोंट स्टॉप कटिंग ट्रीज। तो यानी कि अगर हमने पेड़ों को काटना नहीं रोका तो शायद हम लोग बहुत बुरा रिजल्ट झेलने वाले हैं एंड वील हैव टू फेस अ वेरी बैड रिजल्ट इफ वी डोंट स्टॉप कटिंग ट्रीज। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम,
बिहाइंड वंस इज बैक, अगला इडियम है बिहाइंड वंस इज बैक। इसका मतलब होता है किसी की एब्सेंस में। ऑलराइट, देखा जाए तो यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, वी मस्ट इग्नोर सच पीपल हु स्पीक बिहाइंड वंस इज बैक। तो ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं आपके बारे में या आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, इनसे हमेशा दूर रहिए। इनकी बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर देम टू हेल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट इडियम, टू ब्रेक दी आइज। अब देखिए जो अगला यहां पर इडियम है वो है टू ब्रेक दी आइज। इसका प्राइमरीली कंसर्न ये होता है कि कम्युनिकेशन स्थापित करना या फिर टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, यानी कि बात करने के प्रयास करना या फिर कम्युनिकेशन स्थापित करना। देख सकते हैं आपके सामने एक इमेज आई होगी, ब्रेकिंग दी आइस इज द बेस्ट वे टू डील विद जनरेशन गैप। अक्सर ऐसा होता है कि भाई डिजिटल दुनिया में जो बच्चे होते हैं वो अपनी डिवाइसेस को लेकर बिल्कुल व्यस्त रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो घर वालों से बात करें। घर वाले कुछ बात करना चाहते हैं तो बच्चों से बात कर नहीं पाते हैं बिकॉज बच्चे अपनी डिवाइसेस में बिजी होते हैं। तो परहैप्स ब्रेकिंग दी आइस इज द बेस्ट वे टू डील विद दिस सॉर्ट ऑफ अ जनरेशन गैप। अब देखते हैं हम लोग पेनल्टीमेट इडियम। उम्मीद करता हूं कि ये आठों की आठों इडियम आपको बहुत समझ में आए होंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पेनल्टीमेट इडियम, अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब यह होता है एक ऐसा इंसान जिसका कोई इमोशन ना हो, अ पर्सन विदाउट इमोशंस। वैसे आपको दिख रहे होंगे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहां पर मनमोहन सिंह जी, और इनके संदर्भ में यहां पर लिखा हुआ है आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज ऑफन रेफर्ड टू एज अ कोल्ड फिश बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ एक्सप्रेशन। वेल द थिंग इज दैट ऑल ऑफ अस नो हाउ ऑनरेबल ही इज, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो कभी कभी जो है इनको कहता था कि ये बिल्कुल कोल्ड फिश के जैसे क्योंकि इनका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता था। Well, then again, nothing derogatory. He is one of the most honorable men of our nations and he'll always be. अब देखते हैं हमारा लास्ट इडियम और वो ये रहा, a cat and dog life. A cat and dog life का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जिसमें बहुत झगड़े हो या फिर एक झगड़ालू जिंदगी जीना। आपके सामने एक बेहद कंट्रोवर्शियल पर्सन की इमेज आ रही होगी यहाँ पर, स्वामी ओम इनका जो है, इनका नेम ये कहते हैं कि इनका नेम यही है और कॉमनली लोग इनको इसी नाम से जानते भी हैं। दिस गाय सीम्स टू बी लिविंग अ कैट एंड डॉग्स लाइफ दीज डेज। आजकल देखा जाए तो जिस चैनल पे आप देखेंगे उसी चैनल में इनके लड़ाई के किस्से रहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इनकी जो जिंदगी है आजकल वो बेहद लड़ाई झगड़ों में लिपट गई है। सो ही इज एक्चुअली अ पर्सन हु लीड्स एन एक्सट्रीमली क्वारल्सम और अ लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स। वेल वी जस्ट होप कि इनके झगड़े खत्म हो जाए और आराम से इनको भी जो है प्रॉस्पेरिटी वाली जिंदगी मिले बाकियों के जैसे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमारा ये जो 10 इडियम्स का एपिसोड था ये बेहद पसंद आया होगा बिकॉज ये जो सेशन है ये आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए, आपके बैंक्स के एग्जाम के लिए और दूसरे एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए और साथ ही में जो सब्सक्राइब के जस्ट बिसाइड में एक बेल है उस बेल को जरूर बजाइए ताकि एग्जाम में एग्जामिनर आपका बेल बिल्कुल ना बजाए रिजल्ट को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और याद रखिए दैट Adda 247 गवर्नमेंट जॉब इज राइट देयर इन योर पॉकेट। थैंक यू।